जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M1R5 की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लास है। इसमें चैप्टर 2 M1R5 का जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो ध्यान से आपको देखना है। इससे पहले की जो 3 क्लासें हुई हैं उसमें से 2 क्लासें मैंने आपको नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के जो 100 MCQ हैं वो आपको बताए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। और तीसरी क्लास में मैंने आपको M1R5 का फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट MCQ थे वो बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद आप उन तीनों को ज़रूर देख लीजिएगा, फ़ायदा आपको होने वाला है। एक बात याद और रखिएगा, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं अभी से मेरे चैनल से देख रहे हो कहीं से देख रहे हो, डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इससे देखिए, आप वीडियोस कहीं से देखो जहाँ से आपको अच्छा लगे, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे वहाँ से वीडियोस देखो। हम मैं हमेशा आपसे कहता हूँ यही बात। तो लेकिन आप अब पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम जनवरी में होगा, ठीक है। एग्ज़ाम जनवरी में होंगे तो तब तक आपके ये जो बातें हैं याद नहीं रहेंगी, तो फिर क्या करें? दोबारा से वीडियो देखोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। टाइम नहीं होता क्योंकि एग्ज़ाम में इतना, एग्ज़ाम से पहले भी इतना समय नहीं मिलेगा आपको। तो इससे क्या समझे आप? समझना ये है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे याद है, मैं भूलूँगा नहीं, या फुल फॉर्म ऐसी हैं, शॉर्टकट की ऐसी हैं, या ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, उनको मत लिखिए। लेकिन जो क्वेश्चन या कोई फुल फॉर्म या कोई शॉर्टकट की आपको ऐसे लगता है कि मेरे याद नहीं रहती, या मैं भूल जाऊँगा इसको एग्ज़ाम तक, तो उसको लिख लीजिए। इसी को शॉर्ट नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, आप ही के काम आएँगे, हमारे काम तो आएँगे नहीं। तो मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ़ आपको समझाना। तो उम्मीद करता हूँ जो ये बात बताई है आपकी समझ में आई होगी। आप शुरू कर लेते हैं, आपका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो अबाउट इट। अब हम इसको पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप जानते होंगे, जो किसी कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कैसे काम करेगा आप बताइए। ठीक है, तो पहले से ये लोड होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, विंडोज़ है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके सामने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फोल्डर्स की सहायता से यूज़र क्या कर पाते हैं। तो डिस्क पर फाइलों को, जो आपकी फाइल है उनको ऑर्गेनाइज यानी एक तरीके से इकट्ठा कर पाते हो आप। फोल्डर क्या करता है भाई, अपने अंदर जो भी आप डेटा डाल रहे हो उसके अंदर 3 फाइल है, 4 फाइल है, वो एक ही फोल्डर में, आप उस फोल्डर पर क्लिक करोगे आपको शो कर देगा कितनी फाइलें हैं आपकी। तो फोल्डर्स जो होते हैं सहायता करते हैं यूज़र की, किसके लिए? डिस्क पर फाइलों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये 400 कुछ पेज की पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप पे हमारे 8505848968 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे मैसेज करोगे, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 60 रुपीज़ के लिए आपको पे करने होंगे। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, लिनक्स है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया। अब एक ही याद रखना है आपको। देखिए, लिनक्स होता है, एक होता है यूनिक्स, अगर आप जानते हो, UNIX। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी और मैक भी। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, जो लिनक्स होता है ये फ्री होता है, लेकिन यूनिक्स जो मैंने आपको ये बताया है ये फ्री नहीं होता, ये पेड होता है। ये बस कॉमन डिफरेंस है इसमें, याद रखिएगा। यानी जो मेन डिफरेंस है वो यही है, फ्री वाला और पेड वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कमांड की सहायता से, यानी ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी सहायता से आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी डोस में फाइल के कंटेंट्स देख सकते हैं? तो टाइप कौन सी कमांड है? वो टाइप कमांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें से कौन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल कमांड है? 2010 में भी क्वेश्चन आया था। अब आप कहेंगे कि सिलेबस चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब भी आपके एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से ये रिलेटेड है, सिलेबस पे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि कंप्यूटर पे है। जब भी ऐसा होता होगा अब भी ऐसा हो, इसलिए। तो इंटरनल कमांड है DIR, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख लेना आप। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली मेमोरी की अनुमति कैसे दर्शाई जाती है? तो 444, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड जिससे फाइल के गुण देखे जा सकते हैं। फाइल के गुण, तो डोस के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 8 नंबर पे है, जो लिनक्स होता है क्या ये फ्री है? तो देखिए, फ्री होता है, अभी आपको बताया था मैंने, लिनक्स फ्री होता है, यूनिक्स आपका फ्री पैड होता है। तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों के लिए सही बात बोली गई है। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ होता है रनिंग ऑफ 2 और मोर प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है, 2 या 2 से अधिक पर चलना, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। यूनिक्स पर आधारित कौन सा नहीं है? तो यूनिक्स पर आधारित आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विंडोज़ का मुख्य एरिया और बैकग्राउंड की स्क्रीन जहां पर आप अपनी फाइल और प्रोग्राम को ओपन करते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं उसके? डेस्कटॉप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा।
उसके बाद है आपका ये लिनक्स हो गया है। हर बार जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें लोड करता है, तो डिवाइस ड्राइवर्स को लोड करता है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुरू में बताया था आपको मैंने ये। 4 मॉड्यूल्स होते हैं आपके M1 से M4 तक। सबसे ईज़ी है आपका M1R5 और इसमें ए ग्रेड लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ए ग्रेड के बाद एस ग्रेड भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एस ग्रेड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ए ग्रेड लाना बड़ी बात नहीं है। एस ग्रेड ले आओगे अच्छी बात है, एस ग्रेड आता भी है बच्चों को, कुछ बच्चों का आता, ज़्यादा का नहीं आता। लगभग 5% ऐसे होंगे जिनका एस ग्रेड आ जाता है। और ए ग्रेड कितने का आता होगा, तो ए ग्रेड अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो ए ग्रेड आता है इसमें लगभग 30% कह लो, 30% बच्चों का, M1R5 की बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड आ जाता है, ठीक है। बाकियों का नहीं आ पाता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि बच्चे पढ़ता नहीं है ना इसके लिए ज़्यादा, ओ लेवल के लिए एग्जाम के टाइम पे पढ़ता है। अब आप किसी के भी चैनल पे अगर आप देखते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं है कि बच्चों की कि व्यूज़ भर भर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम के टाइम पे ही देखना शुरू करता है कि भाई अभी टाइम है, उसी टाइम पे देखेंगे। ऐसा आपको नहीं लगता, तो आप खुद फील करेंगे इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार होता है, इनपुट आउटपुट के लिए भी जिम्मेदार होगा, मेमोरी के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, और प्रोसेसर के मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो उपरोक्त सभी, जब 2 ऑप्शन सही लगे तो तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपरोक्त सभी आंसर लगाएं, ऑल ऑफ दीज आगे बढ़ जाना चाहिए। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो जो लिनक्स होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ओपन सोर्स भी है। तीनों की तीनों बात सही है, तो मैंने सिर्फ बताया आपको, 2 अगर सही लगे तो डी पे लगाएं आंसर, आगे बढ़ जाना चाहिए। यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, उदाहरण गलत लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा, तो MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। और बाकी तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख ही रहे हैं, MS वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कर्नेल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में केंद्रक और गठन करता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कर्नेल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सर्च करना, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये सब ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन मतलब ऐसे मिलान करने के लिए देता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से। लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछ ले ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन, ओ लेवल में ऐसा नहीं आता, ट्रिपल सी में भर भर के आते हैं। 30-35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर प्रो यहाँ पर बोल रहा है विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी है, यानी है पैड है, तो फिर यहाँ पर ओपन सोर्स कैसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे भी आपको ये सीखने को मिलता है कि ट्रू फॉल्स से भले ही क्वेश्चन लिखा, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। और विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मिलान करने के लिए आ जाता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मिलान करें, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसके बाद लिनक्स है, कंप्यूटर को ऑन करती है जो स्क्रीन सबसे पहले आती है, तो कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। अर्पनेट डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 पे कि ये क्या है, इज़ वन, ये कमांड होती है, ठीक है। ये तो कमांड होती है, जाएगा आपका लिनक्स में कमांड 5 नंबर पे, ठीक है। अर्पनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद है आपका लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप दूसरे मिलाएंगे नहीं, सारे मिले हुए हैं सबके सामने। तो ये आपको याद रखना है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स पे मिल जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाएगा। इधर जो नंबरिंग है वो इधर नंबरिंग मिला के आप आंसर देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, इज़ वन जो है ये एक लिनक्स में कमांड होती है। अर्पनेट एक ऑपरेटिंग, जो अर्पनेट है ये क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्पनेट जो है अर्पनेट लिखा हुआ है, तो अर्पनेट डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लगाएंगे आप इसमें। और कंप्यूटर को स्क्रीन ऑन करते जो स्क्रीन आती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, तीसरे का। लिनक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे नंबर पे मिलाएंगे। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ये आपका ओपन सोर्स कौन सा होता है, ओपन सोर्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका हो जाएगा लिनक्स, सबसे नीचे आप 5 ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके मैचिंग। इस तरीके से आपके एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद है यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को, ये मल्टी प्रोग्रामिंग लिखा है, हिंदी में गलत है, क्योंकि वो कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी की जो टाइपिंग होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है इंग्लिश से, इसलिए। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डैश का अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो CPU हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो यूज़र को डॉक्यूमेंट या इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है कहलाता है शेल, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे लिनक्स में किसी फाइल के कंटेंट्स को देखने की कमांड है,
लिनक्स में किसी फाइल कंटेंट देखने हैं तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप करेंगे कैट का। एक क्वेश्चन और आता है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो mkdir या md कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये है डैश कमांड का उपयोग, यानी ऐसी कौन सी कमांड है, 4 ऑप्शन देगा आपको कि बताइए कौन सी कमांड है जिससे किसी फाइल को DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ATTRIB ट्रिप का यूज़ करेंगे। डैश के साथ डैश में फाइलों के साथ उप फोल्डर भी होते हैं, तो फोल्डर में फोल्डर हो सकता है, उसको उप फोल्डर कहते हैं। फोल्डर में फोल्डर को उप फोल्डर कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो यूज़र को कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है वो सेल कहलाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे 16 बिट वर्ड वाली एक मशीन 32 बिट वर्ड वाली मशीन की तुलना में धीमी होगी। ठीक है, ये तो ये इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं धीमी हो जाएगी। लिनक्स में किसी फाइल के कंटेंट्स को देखने की कमांड कैट आपको बता चुका हूँ मैं। और 43 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है देखिए 43 में, डैश कमांड का प्रयोग लिनक्स या यूनिक्स में फाइलों को हटाने के लिए। यानी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन देके कि यूनिक्स में या लिनक्स में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। RM RD RB इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा और आपको वहाँ पे एग्जाम पे आंसर देखना होगा, तो RM इसका राइट आंसर हो जाएगा। RM यानी रिमूव शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखिएगा। और विंडोज़ कैसा है, एक प्रोप्राइटरी है, ठीक है ना, यानी फ्री नहीं है ये। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ओपन सोर्स होता है। जो लिनक्स होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 47 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण काम है मेमोरी का मैनेजमेंट, यानी मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। आपको ये भी याद रखना है। 48 है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा CPU के एलोकेशन की प्रक्रिया है, तो शेड्यूलिंग होगा इसका, ठीक है ना, शेड्यूलिंग नहीं है, शेड्यूलिंग होता है ये भी। 49 में है, डैश लिनक्स कर्नेल द्वारा और जावा पर आधारित मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें हो जाएगा एंड्रॉयड आपका। और 50 नंबर क्वेश्चन में है आपका विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ग्रब और लिलो को लोड करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें आप लगाएंगे लोडर। देखिए, एग्जाम थ्योरी एग्जाम को पास करना इतना मुश्किल नहीं है। 100 MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। और उसमें वो होते हैं, यानी मैचिंग के लिए भी कुछ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन मैचिंग करने के लिए देता है। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में देखने के लिए, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा देख के ये सोचता है कि यार ये ना तो मैंने पढ़े हैं कहीं, ना मैंने देखे हैं। तो वो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत करोगे या छोड़ के तो क्वेश्चन आना नहीं है एक भी आपको। क्वेश्चन आपको आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन को छोड़ने की गलती जो बालक करे, तो समझो फिर वो फेल होने की कगार पे पहुंच रहा है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारो। तुक्का कैसे मारा जाता है? तुक्का देखिए, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो आप उसको थोड़ा सा सही कर सकते हो, आंसर के करीब पहुंच सकते हो। अगर आपको आंसर के करीब पहुंचना है तो ऑप्शन हटा दो। ऑप्शन हटा दोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मान लो अगर आपने 2 हटा दिए, तो 2 में से जो आप जिसके आप ज़्यादा करीब पहुँच रहे हैं उसको आप आंसर मान के अपना आगे बढ़ जाइए। सोचिए नहीं इतना कि यार ये गलत हो जाएगा, हो जाने दो, लेकिन उसको करके अटेम्प्ट जरूर करें आप। ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, और ऑनलाइन एग्जाम उसी तरीके से होता है जैसे आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होता है। और ट्रिपल सी में आप जानते होंगे कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के अपने सामने लॉगिन करके आपको एक पासवर्ड मिलता है, उससे डाल के लॉगिन हो जाता है आपका। और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, फिर टाइम खत्म होने के बाद वो बंद हो जाता है। तो ट्रिपल सी में तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड तक रुकना ज़रूरी होता है। ट्रिपल सी में 30 सेकंड तक एक क्वेश्चन पे रुकना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता ओ लेवल में। इसमें तो आप जब आपका आंसर 5 सेकंड में आ गया हो या 6 सेकंड में आ गया हो या 1 सेकंड में आ गया हो, टिक करो ऑप्शन कौन सा सही है और आगे बढ़ जाओ। इसमें तो ये होता है, ठीक है। तो ओ लेवल में थ्योरी को पास करना इतना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बच्चा अटक जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ प्रैक्टिकल की तैयारी भी साथ साथ अपना करते रहिए। और कोई दिक्कत अगर आपको आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करिए मैसेज करने की, रिप्लाई मिल जाता है। क्योंकि कॉल अगर आप करते हैं तो सबके अटेंड नहीं कर पाता, फिर आप ये सोचा कि हमने कॉल किया, अटेंड नहीं किया आपने। तो मैं बता रहा हूँ कि बिजी रहते हैं, इसलिए इधर उधर तो कॉल रिसीव बहुत ही कम करता हूँ मैं। हालांकि काटता किसी का भी नहीं हूँ, उठाता किसी का भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बिजी रहते हैं इसलिए। तो मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा व्हाट्सअप पे, वहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं। मेरा व्हाट्सअप का जो लॉगिन है, दो दो यानी हमारे कंप्यूटर में भी लुक खुला हुआ है। मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो कोई ना कोई कर ही देगा, 2 लोग हो रहे हैं उसके लिए। मैं नहीं करता तो वो कर देते हैं रिप्लाई।
तो उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई हैं समझ आई होंगी आपको, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।